नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पी फॉर पॉलिटी चैनल पे। और हम लेके चल रहे थे आपकी जो एनसी वेब की सीरीज पॉलिटिकल साइंस माइनर सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में जो आपकी 11 यूनिट है, उसमें से एक यूनिट नंबर 9 में बसवना की जो पॉलिटिकल फिलोसफी है उसके बारे में पूछा गया है। इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस यूनिट के वो हम जल्दी से डिस्कशन करेंगे, जिसमें जो डेमोक्रेटिक जो लोकतंत्र जो इन्होंने आपके कर्नाटका की कुछ जगह हैं वहां पे इम्प्लीमेंट किया था बहुत ही अच्छे से, उसके बारे में हम देखेंगे कि इनका बचपन कैसे गुजरा और इनकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी थी वो क्या थी। इनका जो एक ये ब्राह्मण फैमिली में जन्मे थे, तो इनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे ब्राह्मणिज्म को लेके, उस टाइम के जो रिचुअल्स होते थे उनके बारे में ये क्या सोचते हैं, लोकतंत्र के बारे में क्या सोचते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके आज हम बसवना को बड़े ही शॉर्ट टर्म पीरियड में जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि सर हिंदी मीडियम के रिगार्डिंग क्या है। जो देखो, जो पहली जो स्लाइड होती है, क्योंकि एक्सप्लेन तो मैं हिंदी में करता हूँ, लेकिन जो सेकंड स्लाइड होती है वो फर्स्ट स्लाइड का ही हिंदी वर्जन है। तो आप इसका क्या है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद या तो आप रीड आउट कर ले या फिर क्या करें, इससे नोट्स बना ले, ठीक है। इससे दोनों ही बच्चों का क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। तो इनका जो जन्म है वो 1131 के आसपास होता है, जो कर्नाटका में एक जगह थी आपकी इंगलेश्वर, वहां पे। और मैंने जैसे बताया कि ये ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था। इनके जो फादर थे वो, उनका नाम था ग्रामनिमिनी, ठीक है। और वो एक लीडर थे अग्रहार के। अग्रहार जो वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्राह्मण सेटलमेंट, उसके वो लीडर थे। इनकी जो माताजी है उनका नाम था मदलाम्बे, ठीक है। और वो जो नंदीश्वर जो डाइटी थी उनकी पूजा करती थी। इनके दो भाई बहन भी थे। इनकी जो बड़ी बहन थी उनका नाम था नगमा और इनके भाई का नाम था देवराज। जो बाद में हम देखते हैं कि इनके भाई और बहन ने जो बाद में जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं उसमें काफी बड़ा रोल रहता है। बचपन से ही जब हम देखते हैं कि बसवना जी बचपन से ही कर्नाटका में जन्मे, ब्राह्मण परिवार में जन्मे, तो बचपन से ये जिज्ञासु थे, इंडिपेंडेंट थे। और जो ट्रेडिशनल कस्टम उस टाइम पे चले हुए थे उनको ये डायरेक्टली क्रिटिसाइज करते थे, उनकी आलोचना करते थे, ठीक है। शुरू से ही इन्होंने जो शिव धर्म का, शैवित्व जो धर्म है उसकी जो बेसिकली शिक्षा इनके जो गुरु थे, स्नाया गुरु, उनसे ली थी। जो बाद में हम देखते हैं कि इन्होंने जो सिंबल धारण किया था, लिंग धारणा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे लिंग धारणा। तो इनकी जो बेसिकली जो एजुकेशन है वो, जो इनके गुरु का नाम आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं, स्नाया गुरु था। जब ये 8 साल के थे तो उन्होंने जो पहली बार जो रिचुअल्स हुआ करते थे उनको इन्होंने क्रिटिसाइज स्टार्ट करना, बेसिकली आलोचना करना स्टार्ट कर दी थी। जो ट्रेडिशनल ब्राह्मण जो रिचुअल्स होते थे उनको इन्होंने डायरेक्टली क्रिटिसाइज किया था। और इसके बाद उन्होंने अपना जो घर है वो भी छोड़ दिया था और कुंडल ग्राम में काफी समय तक ये रहे थे, जहां पे इन्होंने वेदास की, उपनिषद की, अगमास की, पुराण की, इन सब की जो एजुकेशन है, जो अपने स्नाया जो गुरु हमने देखा था उनके अंडर ये सभी आप ये जो अपनी एजुकेशन है वो कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो इनके पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है, जिसमें से सबसे पहले तो क्या था कि उस टाइम के जो किंग थे, कल्याणा जो जगह थी कर्नाटका में, उस टाइम के जो किंग थे उन्होंने उन वहां के जो राजा थे उन्होंने रिक्वेस्ट की इनसे कि आप उनके राज्य में मिनिस्टर बने। लेकिन बसवना ने वो क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने फोकस अपनी जो स्पिरिचुअल और सोशल रिफॉर्म्स है वो उसको करना चाहते थे, वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में ना जाके जो सोसाइटी में जो गड़बड़ चल रही थी। कमाल की बात है कि ये ब्राह्मण परिवार में जन्मे और जो ब्राह्मण लोग ही जो उस टाइम के रिचुअल्स करते थे उन्हीं को ये रिजेक्ट करते थे। ये रिजेक्ट करते थे आपका कास्ट सिस्टम का, क्योंकि जो वर्ना सिस्टम था उसको भी क्रिटिसाइज करते थे, डायरेक्टली हम देखेंगे। इसके अलावा ये प्रमोट करते थे इक्वालिटी, समानता को प्रमोट करते थे। आप किसी भी कास्ट से हो, क्रीड से हो, जेंडर से हो, इसलिए ये ज्यादातर इक्वालिटी को प्रमोट करते थे। और ये जो फर्स्ट स्लाइड जो इंग्लिश में थी ये हिंदी मीडियम में है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 1150 में हम देखते हैं कि इन्होंने जो मेन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अनुभव मंटपा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इन्होंने एक टाइप की जो सोशल रिलीजियस एकेडमी है वो स्टैब्लिश की। इसमें क्या था, किस जगह पे, कल्याणा में, जो कि कर्नाटका में जगह है, वहां पे ये एक ऐसी एकेडमी थी जहां पे आपके किसी भी आइडियोलॉजी के लोग हैं वहां पे आ सकते हैं, अपना मत दे सकते हैं। क्योंकि उस टाइम पे हम देखते हैं कि जो राजा हुआ करते थे तो राजा तो किसी की सुनेगा नहीं ज्यादातर, लेकिन इन्होंने जो फर्स्ट टाइम एक लोकतंत्र जैसा एक सिस्टम, एकेडमी स्टैब्लिश करने की बात की, जिसका नाम इन्होंने रखा अनुभव मंडपा।
उसका मतलब सिर्फ ये था कि किसी भी जो थॉट प्रोसेस का आदमी है या जो भी आप बिलीफ रखते हैं, जो भी थॉट्स आप अपने दिमाग में रखते हैं, वो आप अनुभव मंडपा जो प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया वहां पे आके अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। इनका जो विजन था इक्वालिटी को प्रमोट करना था, जैसे हमने लास्ट स्लाइड्स में देखा था कि ये इक्वालिटी को प्रमोट करते, यूनिवर्सल स्पिरिचुअल इक्वालिटी को ये प्रमोट करते थे, सोशल जस्टिस को ये प्रमोट करते थे। ठीक है, ऐसे तो इनका बचपन बीता। बाद में जैसे जैसे इनकी जो उम्र बढ़ती है, जब इनकी राइटिंग्स देखते हैं तो ये प्रमोट करते हैं वचनाज को, जो कि एक पोएट्री की फॉर्म में हुआ करते थे। ठीक है, उसमें भी वो स्पिरिचुअल इक्वालिटी और सोशल जस्टिस के बारे में बात करते थे। इसके बाद 1160 के आसपास इन्होंने जो एक लीडरशिप रोल है, कलियाना जो जगह कर्नाटका में, वहां पे एक लीडरशिप रोल निभाया वहां पे। तो बसवना ने वहां क्या है, उस टाइम के जो कलियाना के जो राजा थे किंग बिजाल, उन्होंने इनको अपॉइंट किया एज ए चांसलर। ठीक है, और वहां पे इन्होंने, जैसे कि मैंने बताया कि 1160 में कलियाना में जो किंग है बिजाल, उन्होंने इनको अपॉइंट किया एज ए चांसलर। ठीक है, और इन्होंने एक लीडरशिप का रोल भी वहां पे प्ले किया। इन्होंने डिस्पाइट होल्डिंग द पॉलिटिकल पोजीशन, बसवना रिमेन्ड फोकस, बशर्ते इनको एक पोजीशन दी गई, लेकिन इनका जो फोकस था वो स्पिरिचुअल और सोशल रिफॉर्म्स पे ज्यादा था। इसीलिए इन्होंने, जब इनके सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये रिजेक्ट करते हैं वर्ना सिस्टम को, क्योंकि सबसे पहले तो ये क्या रिजेक्ट करते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है ना सोसाइटी में, वो बेकार है, उसकी आलोचना करते हैं। दूसरा ये क्या करते हैं कि सोसाइटी में क्या किसको प्रमोट करते हैं, भक्ति को, डिवोशन टू शिवा, शिव जी की ज्यादा पूजा करते थे। लिंगायत जो सेक्ट है, बेसिकली जो लिंग है उसको ज्यादा धारण करने की, लिंग धरना जो कॉन्सेप्ट है उसको ज्यादा प्रमोट करते थे। मैरिज एंड सोशल रिलेशन, इस पे ही अपने पॉइंट देते थे कि बेसिकली ये सब चीजें डिवोशन पे बेस्ड होनी चाहिए, कास्ट पे बेस्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसलिए ज्यादातर ये कास्ट सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे। अनुभव मंडपा, जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम के लिए, ये जो हमने देखा कि कलियाना 12वीं सेंचुरी 12वीं शताब्दी में इन्होंने कलियाना जगह कर्नाटका में वहां पे स्टैब्लिश किया। और अनुभव मंडपा का मतलब है एक डेमोक्रेटिक असेंबली जिसमें क्या हो, ओपन डिस्कशन होगा। और पार्टिसिपेशन किसका होगा, किसी भी आप कास्ट से है, क्रीड से है, सोसाइटी के, तो आप किसी भी सेक्शन से बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे अनुभव मंडपा में आप आके अपने जो थॉट प्रोसेस है वो रख सकते हैं, अपने जो विचार हैं वो रख सकते हैं, जहां पे हर एक आदमी की जो आवाज है वो सुनी जाएगी और मेजोरिटेरियन यहाँ पे रूल होगा और रिस्पेक्ट की जाएगी किसकी, जो माइनॉरिटी है उनके ओपिनियन की भी क्या की जाएगी, रिस्पेक्ट की जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप अनुभव मंडपा में लिख सकते हैं यदि आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाए कि बसवना का अनुभव मंडपा कॉन्सेप्ट क्या था। सबसे पहले तो आपको लिखना है कि 12वीं सेंचुरी में कलियाना जगह में कर्नाटका में इसको स्टैब्लिश किया गया। इसका मतलब था कि एक डेमोक्रेटिक असेंबली, लोकतांत्रिक एक ऐसी एकेडमी बनाई गई जहां पे ओपन डिस्कशन होता था कि आप किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी क्रीड के हैं, आप आए और अपना जो थॉट प्रोसेस है वो आप बताएं, आपके दिमाग में क्या थॉट्स हैं, क्या ओपिनियन है सोसाइटी के रिगार्डिंग, वो आप अनुभव मंडपा में आप आके बता सकते हैं। और सभी जब अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग धर्म के जो लोग आके रहने लगते हैं, तो बेसिकली वहां पे जो माइनॉरिटी है उसके ओपिनियन को भी क्या है, सुना जाएगा। यहां पे विजन यही था कि सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं तो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं कि सोसाइटी में क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है। तो बेसिकली जो विजन था वो यही था कि स्टेट का वेलफेयर हो सके। ठीक है, स्टेट में क्या हो, खुशहाली आए। और जैसे स्टेट में खुशहाली आएगी तो वो डायरेक्टली लिंक किसके साथ कर रहे थे कि भाई यदि स्टेट खुशहाल है तो आपके सिटीजन भी ऑटोमेटिकली खुशहाल होंगे। और बसवना यहाँ पे किस चीज को प्रमोट कर रहे थे कि सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, तो मतलब इक्वालिटी, समानता का जो आइडिया था उसको वो प्रमोट कर रहे थे। सोशल वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है उसको वो प्रमोट कर रहे थे। जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी आपकी कैसी होनी चाहिए उसको वो प्रमोट कर रहे थे। और आपका कोई भी कास्ट हो, कोई भी जेंडर हो, कोई भी आपका बैकग्राउंड हो, सभी आदमी इक्वल हैं। वो अनुभव मंडपा के थ्रू ये मैसेज सेंड करना चाहते थे कि आदमी आपके किसी भी सोसाइटी या किसी भी बैकग्राउंड, किसी भी कास्ट से आ रहा हो, क्या कैसी भी उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन हो, लेकिन सभी आदमी क्या है, इक्वल है। अनुभव मंडपा में यदि आपसे पूछा जाए हिंदी में भी तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अलग अलग कॉन्सेप्ट कि बसवना के बाकी कॉन्सेप्ट्स को लेके भी क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे, क्या दृष्टिकोण थे। जिसमें से सबसे पहले तो वो आदमी की क्या बताते हैं, 7 ड्यूटीज बताते हैं कि आदमी को ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए जब वो यदि वो स्पिरिचुअल प्योरिटी की तरफ जा रहा हो या स्पिरिचुअलिटी पे हो। ठीक है, तो सबसे पहला उन्होंने बताया ये 7 की 7 जो ड्यूटीज हैं ये आपको मेंशन करनी है यदि आपसे पूछा जाए। तो पहला है कि चोरी ना करना। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, अब चोरी ना करने का मतलब क्या है कि दूसरे की प्रॉपर्टी की आप रिस्पेक्ट कर रहे हो। दूसरा है किसी की हत्या ना करना, झूठ ना बोलना,
गुस्सा ना करना, किसी की इंसल्ट ना करना। तो यहाँ पे सभी क्या है कि दूसरे की डिग्निटी को देखा जा रहा है, ठीक है? और ये सभी जो आपकी जो साथ की साथ है, ये सारी आपको मेंशन करनी है, जिसमें आपकी जो 7 ड्यूटीज आती हैं, ठीक है? इसके बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जैसे हमने देखा कि अनुभव मंडपा का जो कॉन्सेप्ट था उसमें भी यही यही चीज बताई गई है आपकी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि आप किसी भी कास्ट सोसाइटी में किसी भी कास्ट के हों, आप अनुभव मंडपा जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, एकेडमी बनाई गई है, वहां आए और सोसाइटी के बारे में बताएं कि सोसाइटी को हमको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, आप पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं अपना। ये इक्वालिटी को प्रमोट करते थे कि यहाँ पे कोई भी सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं है, सभी जो हैं आपका बेसिकली इक्वल है। अभी हमने अनुभव मंडपा में देखा था कि सभी एक प्लेटफॉर्म पे आके, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो मेजोरिटी हो, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है देखे जाएंगे, ठीक है? इन्होंने जो पहली बार ये माना जाता है कि इन्होंने प्रमोट किया था जेंडर इक्वालिटी को। उस टाइम पे हम देख रहे हैं 1150 1160 के आसपास, 12वीं शताब्दी में बेसिकली वहां पे ये प्रमोट कर रहे हैं जेंडर इक्वालिटी को, और ये अलाउ कर रहे हैं वुमेन को पार्टिसिपेट करने के लिए, किसमें? स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल जो डिस्कशन होते थे उसमें। कमाल की बात है कि उस टाइम पे बसवना जो जेंडर इक्वालिटी को तो प्रमोट कर ही रहे हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होते थे उसमें भी वो उनको एनकरेज कर रहे हैं कि यहां भी आप आके पार्टिसिपेट करें, ठीक है? इसके अलावा हम देखते हैं कि बसवना आपके फ्रीडम, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, तो ये सभी आप क्या है मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा रिलीजियस धर्म पे और आपका जो सेक्युलरिज्म है उस पे वो क्या करते हैं? सबसे पहले तो वो क्या करते हैं, वेदों में जो रिचुअल्स हैं कि जैसे एनिमल सेक्रीफाइस का, कि जो जानवर की बलि देने का, ऐसे जो रिचुअल्स हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन जो वेदों में जो स्पिरिचुअल जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उपनिषद फिलोसफी, इनको वो प्रमोट करते हैं। लेकिन जो ऐसे जो कि भाई जानवर की बलि दे दी या कुछ कर दिया, ऐसे जो रिचुअल्स होते थे उस टाइम के, उनको ये क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है? ये प्रमोट करते थे मोनोथिज्म को। मोनोथिज्म का क्या मतलब है कि भगवान क्या है, एक ही है, क्योंकि वो शिवा की पूजा करते थे। तो इष्टालिंगा कि भगवान क्या है, एक ही है। आप इतने अलग अलग जो भगवानों को पूजते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बताते थे कि भगवान सिर्फ क्या है, एक है। रैशनलिज्म को प्रमोट करते थे, ठीक है? जो इरेशनल बिलीफ थे, क्यों? क्योंकि जो आपके सुपरस्टिशन थे, अंधविश्वास था, उसको रिजेक्ट करते थे। और अंधविश्वास को जैसे आप रिजेक्ट करोगे तो रैशनलिज्म आपका आएगा, तर्क जैसी चीजें आएंगी, जहां पे हर चीज का एक फैक्ट माना जाएगा। अनुभव मंडपा का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया कि अनुभव मंडपा को प्रमोट करते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे किसी भी कास्ट, किसी भी क्लास, कोई भी जेंडर के लोग वहां पे आ सकते हैं, इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पिरिचुअल डिस्कशन में, ठीक है? इन्होंने एक कया का जो प्रैक्टिस है वो भी स्टार्ट की। इसका मतलब ये था कि सिंपली कि काम को ही भगवान माना जाएगा, कि काम क्या है, सबसे ऊपर है। काम, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम ही धर्म है, ठीक है? आगे भी हम देखेंगे। इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं और धर्म निरपेक्षता को प्रमोट करते हैं, क्योंकि मेन जो कॉन्सेप्ट है बसवना का वो है अनुभव मंडपा, उसी में सारी चीजें आ जाती हैं। आपका इक्वालिटी भी आ जाता है, आपका सेक्युलरिज्म भी आ जाता है, क्योंकि इक्वालिटी तो है ही कि एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी कास्ट, सभी आपका वर्ना सिस्टम को क्रिटिसाइज करते थे कि एक ही एकेडमी में हर कास्ट, हर क्रीड, किसी भी जेंडर का आदमी वहां पे आ सकता है, और जो स्पिरिचुअल डिस्कशन आपके होते थे उस पर वो अपने क्या है पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है। कया का कॉन्सेप्ट हमने देखा कि इसमें बेसिकली वो बताते हैं कि जो काम है ना, लेबर है, वो मेनली किसका पार्ट है, आपका मेटीरियल और स्पिरिचुअल ग्रोथ का, ठीक है? सांसारिक और आपका जो धार्मिक जो ग्रोथ है उसका पार्ट है। और जो जो वर्क है वो क्या है, एक पवित्र चीज है, ठीक है? और बेसिकली जिसमें क्या क्या बताया जाता है कि ये बताते हैं कि जो जो काम है वो कोई भी छोटा या बड़ा काम नहीं होता, काम सिर्फ काम होता है। इसके लिए प्रमोट करते हैं इक्वालिटी। इसका मतलब क्या है कि काम काम होता है, उसमें छोटा या बड़ा नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि ऑल प्रोफेशन जो भी काम है वो सभी इक्वल है, वो कोई भी कास्ट से जुड़े हुए नहीं है। आज भी हम सोसाइटी में देखते हैं कि बहुत से काम को कास्ट के साथ जोड़ा जाता है। यदि कास्ट से हटके कोई काम करता है तो उस लोग बोलते भी है कि ये तो इस कास्ट का आदमी काम नहीं करता, आप लोग क्यों कर रहे हो? आज भी हम देखते हैं। तो ये सब जो क्लास डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करने के लिए जो क्या का कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने स्टार्ट किया, ताकि जो ह्यूमन डिग्निटी है, ठीक है, और डिग्निटी ऑफ लेबर है, वो सिर्फ आपकी क्या है बनी रहे। नॉन मेटेरियलिज्म, जिसमें जो रिजेक्ट करते हैं वेल्थ एक्यूमुलेशन को, कि पैसा इकट्ठा करने को क्या करते हैं, ये रिजेक्ट करते हैं, ठीक है? और क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं। सरप्लस ऑफ वेल्थ शुड बी रिडिस्ट्रीब्यूटेड, ये बात करते हैं कि यदि आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है तो आप क्या करें, उसे बांट दें, सोसाइटी की भलाई के लिए रिडिस्ट्रीब्यूट कर दें। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जो आज के टाइम पे आप इनकम टैक्स देख रहे हैं, इसका मतलब यही है कि यदि आप एक लिमिट से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो गवर्नमेंट आप पे टैक्स लगाएगी, और उस टैक्स को क्या करेगी, जो लोगों की भलाई के लिए वेलफेयर एक्टिविटीज है उसमें काम लगाया जाएगा। जैसे आपकी गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है,
और आपको बसेस की फैसिलिटीज दे रही है गवर्नमेंट, तो ये सब आपका टैक्स, जो इनकम टैक्स से पैसा निकल के आता है, उससे यूज किया जाता है। सोशल जस्टिस, सोसाइटी की जो वैल्यूज हैं, सोसाइटी को प्रमोट करते हैं, कम्युनिज्म को ये प्रमोट करते हैं, ठीक है। इक्वालिटी, शेयर्ड प्रोस्पेरिटी को आपका ये प्रमोट करते हैं। नॉन अलाइनमेंट, ठीक है, जिसमें ये बताते हैं कि एनकरेज करते हैं सेल्फ रिलायंस ऑफ इंडिविजुअल, कि बेसिकली आप किसी और पे डिपेंड ना हो, क्योंकि जब आप या तो इंडिविजुअल हो या नेशन हो, दोनों को ही उनकी जो डिग्निटी है उसको खतरा आ जाता है यदि वो किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। यदि देश किसी दूसरे देश से कर्जा लेने लगे तो अपनी फॉरेन पॉलिसी अच्छे से नहीं चला पाएगा। ऐसे ही कोई इंडिविजुअल आदमी है, यदि दूसरे आदमी से कर्जा लेने लगे तो वो सही से अपनी लाइफ, एक डिग्निटी जो लाइफ है वो नहीं जी पाएगा, ठीक है। इसीलिए वो रिजेक्ट करते हैं रिजेक्शन ऑफ स्लेवरी, ठीक है, जिसमें जो दास प्रथा है उसको वो रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि जो दास प्रथा है ना, वो जो इक्वालिटी का विजन है और ह्यूमन डिग्निटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसके अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बसवन्ना के रिगार्डिंग, कि वो कर्नाटका में जन्मे, ब्राह्मण परिवार में जन्मे, लेकिन जो वेदों में जो रिचुअल्स दिए गए हैं या ब्राह्मण उस टाइम के जो रिचुअल्स करते थे उन सभी को वो रिजेक्ट करते थे, लेकिन उपनिषद जैसी जो राइटिंग्स थी उसको प्रमोट करते थे। उन्होंने अपना जो कॉन्सेप्ट है अनुभव मंडपा वो स्टैब्लिश करने की बात की। बेसिकली मेन जो पॉइंट है बसवन्ना के टॉपिक में वो है अनुभव मंडपा, उसी पे आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट बनाएं, क्योंकि उसी में इक्वालिटी आ गया, उसी में आपकी सोसाइटी आ गई, ठीक है। तो सारे पॉइंट आपके उसी में, धर्म निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म भी उसी में आ जाता है, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी भी उसी में आ जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपके अनुभव मंडपा में आ जाते हैं, जो कि एक लोकतंत्र कॉन्सेप्ट है, डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उस पर आप पॉइंट बना सकते हैं। तो ये जो मेन पॉइंट थे बसवन्ना के टॉपिक के रिगार्डिंग वो हमने क्लियर कर लिए। तो एक तो चैनल के साथ जुड़े रहें, और आप नए चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी टॉपिक आपको चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हम जल्दी से जल्दी, क्योंकि पहले हमने यूनिट 1 की थी, डायरेक्टली अब यूनिट 9 कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए थे कि बसवन्ना को आप एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दें। तो हमने पहले बसवन्ना कर लिया, अब दोबारा से हम यूनिट 2 पे चले जाएंगे, वहां से कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। या इससे पहले आपको कोई यूनिट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो वो यूनिट हम जल्दी कवर अप करवा लेंगे। 11 की 11 यूनिट तो हम वैसे करने वाले हैं, ठीक है। अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।